वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इंग्लिश क्लास। आज मेरे वॉइस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या यूज रहता है आज हम पढ़ते हैं। तो रूल्स को जानने के पहले से मॉडल वर्ब क्या क्या होता है पहले लिख देते हैं। मॉडल वर्ब क्या क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है नहीं बोल रहा हूँ, मॉडल वर्ब क्या होता है हम बाहर क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब क्या क्या होता है, एक्टिव में कैसे यूज करेंगे, पैसिव में कैसे यूज करेंगे बेटा। हाँ, तो मॉडल वर्ब क्या क्या होता है पहले लिख देते हैं। मॉडल वर्ब्स पहले हो गया हमारा विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, उसके बाद हो जाता है आपका यूज टू, ought to, need, dare and must। ये सब हमारा होता है मॉडल वर्ब्स। हाँ, तो हम विल भी यूज करेंगे, वुड भी यूज करेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, ought to, need, dare, must। और एक है shall और should, ये भी हम यूज करेंगे। माने क्वेश्चन विल और सेल का क्या डिफरेंस है हम टेस्ट में पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा क्या है सेल का यूज और विल का यूज, कुछ तो है। तो विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, ought to, नीड, डेयर, मस्ट, शैल और शुड। हो गया इतना। ये सब मॉडल वर्ब को हम एक्टिव में यूज करेंगे और पैसिव में। तो कैसे यूज करेंगे ये देखना है। तो क्या होगा आज का कंटेंट क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मॉडल वर्ब्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, मॉडल वर्ब्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हो गया, आज हमारा टॉपिक हो गया मॉडल वर्ब ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्लियर। तो मॉडल वर्ब का हम एक्टिव से कैसे करेंगे, पैसिव में कैसे यूज करेंगे। स्टार्ट करें, पहले रूल लिख देते हैं। एक्टिव में हम कैसे यूज करेंगे, पैसिव में कैसे। तो हो गया, डाउट नहीं है। मॉडल वर्ब किसको बोलते हैं, क्लियर। एक्टिव में क्या रूल होगा, पहले रूल्स लिख लेते हैं। टाइम हो गया हमारा 2 मिनट हो चुका है। तो एक्टिव में क्या होगा, जैसे यहाँ में होता है एसवीओ, लिख देंगे सब्जेक्ट, पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिख देंगे मॉडल वर्ब्स। हाँ, उसके बाद लिख देंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मॉडल वर्ब्स लिख रहा हूँ। मॉडल वर्ब्स प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही है ना। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब्स प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, ये क्या है, एस भी, ये भी मॉडल वर्ब से, ये मेन वर्ब है। हाँ, मेन वर्ब कौन सी होगा, वर्ब 1 होगा, ये ध्यान देना। हाँ, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम पैसिव करेंगे तो क्या होगा, कौन सी मॉडल वर्ब यूज करेंगे, कुछ भी, कुछ भी दे सकता है जो लिखा दिया मैंने। हाँ, तो पैसिव में क्या यूज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, अच्छे से ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लिखेंगे मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद मॉडल वर्ब्स लिखेंगे, उसके बाद बी। ध्यान देना, बी का बहुत इंपॉर्टेंट है। बी कभी कभी बीइंग हो जा रहा है वर्ब 4, कब बीन हो गया वर्ब 3, ये भी वर्ब का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट, मॉडल वर्ब प्लस बी क्या यहाँ वर्ब 1, उसके बाद क्या लिखेंगे वर्ब 3। पैसिव मीन वर्ब रहना ही रहना है। उसके बाद क्या यूज करेंगे, प्लस प्रेपोजिशन, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट। हो गया। तो एक्टिव में क्या रूल हो गया, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब्स प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, मॉडल वर्ब्स प्लस बी, बी क्या है यहाँ वर्ब 1, बार फिर क्या हो जाता बी का इच, यहाँ पे क्या होगा एच एस एम और वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन में कुछ बताऊंगा, आंसर भी बता दूंगा, नहीं कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप खुद करेंगे। हो गया। तो रूल्स के ऊपर अकाउंटेड, वेरी गुड। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक्टिव से भी करेंगे, पैसिव भी करेंगे, फिर पैसिव से फिर एक्टिव करेंगे, जैसे करते हैं हर क्लास में ये करेंगे, लेकिन पहले हम एक्टिव से स्टार्ट करते हैं। ओके,
फास्ट हो गया माय फादर मैं हेल्प में। हाँ, मेरे पापा मुझे हेल्प कर सकते हैं, माने कर सकते हैं माने ये क्या है, पॉसिबिलिटी को बताया, कैपेसिटी को नहीं बताया। ये पढ़ेंगे बाहर ना, कैन क्या होता है, मैं क्या होता है, ये क्या होता है नहीं पढ़ेंगे, क्या क्या यूज होता है पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि टर्म हमारा वॉइस है। माय फादर मैं हेल्प मी, माय फादर हो गया कहाँ पे सब्जेक्ट, मैं हो गया मोडल वर्ब्स, हेल्प हो गया वर्ब वन, मी हो गया ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हमसे क्या करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या लिखेंगे, ये मी को लिख देंगे आई। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, पैसिव का सब्जेक्ट भी काम कर रहा है ना। माय फादर मैं हेल्प मी, आई मैं मोडल वर्ब्स हो गया। उसके बाद बी, आई में भी ये हो जाएगा क्या, भाग थ्री, आई में भी हेल्प बाय, ये क्या है, माय यूज किया गया। आई और मी होते तो हम चेंज करते, एक्सचेंज कर देते, आई को मी कर देते, मी को आई कर देते। तो ये क्या है, तो माय है, चेंज नहीं होगा, वही हम उतार देंगे यहाँ। आई में भी हेल्प बाय माय फादर। तो कौन काम कर रहा है, पापा। हाँ, ये तो ऑब्जेक्ट है, काम का कर रहा है, तो आई में भी हेल्प बाय माय फादर। ओके, डाउट हो तो सिर्फ आपको ये ध्यान देना है। ये तो दिमाग में आ जाएगा, ये तो हर बात हम जानते हैं, बात तो होता ही होता है ना। डाउट नहीं है, क्लियर। आई में भी हेल्प बाय माय फादर, ये है, ये कर रहे हैं, एक्टिव है, पैसिव कर रहे हैं, पैसिव होगा एक्टिव करेंगे। और कम टाइम में करने के लिए कोशिश करते हैं, 6 मिनट्स हो गया है, चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं कम टाइम के लिए। मैंने हम तो 32 मिनट से क्लास करते थे, आज हम ट्राई करते हैं 20 मिनट्स में खत्म करने के लिए ना। धीरे धीरे कमाते हैं कॉम्पिटेटिव हिसाब से, तो एग्जाम के हिसाब से हमको चलना है ना। एग्जाम में कितना टाइम मिलेगा हमको, 5 मिनट्स में हमको क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा, तो ध्यान देके जाए। क्यों 5 मिनट्स बोलो, समझ में आ रहा है ना। 5 मिनट्स इंग्लिश, 5 मिनट रीजनिंग, 5 मिनट्स मैथ, तो हिसाब से करेंगे तो टाइम टेकन हो जाएगा। तो अभी देखिए, डॉक्टर शर्मा कैन ट्रीट मी। हाँ, ये क्या दे दिया, कैन, यहाँ के एबिलिटी का काम कर रहा है, सिर्फ बोल दे रहा हूँ, पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर शर्मा कैन ट्रीट मी, कौन ट्रीट करेगा, डॉक्टर शर्मा कैन ट्रीट मी, डॉक्टर शर्मा मुझे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, काम कर रहे हैं, किस पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चेंज होगा। अगर ये हो जाता है एडजेक्टिव या प्रोनाउन तो चेंज नहीं होता, समझ में आ रहा है, पूरा फोकस। हाँ, माय डॉक्टर शर्मा कैन ट्रीट मी, आई, उसके बाद मोडल वर्ब, उसके बाद बी लगेगा, आई कैन बी, ये हो जाएगा भाग 3, आई कैन बी ट्रीटेड बाय डॉक्टर शर्मा। समझ में आ गया ना, क्लियर है, डाउट है तो। हाँ, यहाँ पे क्या डाउट है, सिर्फ ये तो ये उतर गया, ये तो यहाँ आ गया क्यों, डॉक्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है। हाँ, डॉक्टर शर्मा प्रॉपर नाउन क्यों बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर उनको बता रहा है। हाँ, यहाँ पे और भी कुछ नाम दे सकता है। हाँ, पर्टिकुलर उनको बता रहा है। कैन ट्रीट मी, ये तो आई हो जाएगा, ट्रीट तो और भाग 3 होता है, कैन तो कैन ही होता है, फिर कैन को कुड नहीं कर देना। हाँ, ये अलग हो जाएगा। ओके, तो और देख देते हैं, आई कुड डू इट, है ना। यहाँ देखिए, वन मिनट, आई कुड डू इट, क्या होगा ये, यहाँ भी डू है, लेकिन ये ध्यान देना, मैं कल क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, डू डज डिड का यूज। हाँ, अगर वो मैन भार्ब है तो फॉर्म चेंज होगा, अगर एक्जुलरी भार्ब है वो क्या चेंज होगा, एक्जुलरी भार्ब चेंज होगा, इज अमर या वाज है। हाँ, तो क्या करेंगे, आई कुड डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, ये किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा भार्ब वन, ये हो गया मोडल वर्ब्स, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ये आई कुड डू इट, ईट चेंज नहीं होगा। हाँ, ईट, यू और इट, ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो वही है। हाँ, ये पार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हाँ, ध्यान देना, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर बार सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है, फिर भी हम चेंज नहीं करते, वही जाएगा, यू और इट। ध्यान देना, इट कुड भी, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा, यहाँ पे मैन भार्ब है, तो क्या लिखेंगे, इट कुड बी डन बाय मी। क्लियर है, ओके। तो 9 मिनट हो गया,
और 1 मिनट से कर लेते हैं, है ना। और 10 मिनट्स मैंने क्यों बोला, 10 मिनट्स होने से पढ़ाई खत्म करेंगे नहीं होगा, लेकिन कम टाइम में खत्म करने की कोशिश कीजिए। You must respect your elders। हम पढ़ेंगे एल्डर्स क्या होता है, ओल्डर्स क्या होता है, फैक्ट्स, है ना। यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, माने यहाँ पे यू है, ये वही योर को फॉलो कर रहा है, हाँ। योर एल्डर्स एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये हो गया सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर। अब आपके बड़े लोगों को जो फैमिली मेंबर्स है एल्डर यूज किया गया, फैमिली मेंबर होगा तो एल्डर होगा, नॉन फैमिली मेंबर्स हो जाएगा तो ओल्डर्स हो जाता है। ये जरा पढ़ेंगे एडजेक्टिव, हाँ। तो यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, मोडल वर्ब, मैन वर्ब, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो योर ओल्डर से चेंज नहीं होगा, योर है, यू होता तो भी वही है, यू का वही होगा, चेंज के भी नहीं होगा। क्या लिखेंगे हम, योर एल्डर्स must be respected, must be respected। और बाय यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि योर एल्डर मस्ट बी रेस्पेक्टेड वही है, समझा ना, योर एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड। क्लियर है। तो ओके 11 मिनट्स हो गया, तो हम जाते हैं जरा पैसिव से एक्टिव करते हैं, हाँ ध्यान। क्लियर। जैसे हो गया, दिस लेटर कैन बी पोस्टेड बाय सारा, है ना। क्या लिखेंगे, पहले बाय को लिख देते हैं, दिस लेटर कैन बी पोस्टेड बाय सारा, माने ये लेटर सारा का पोस्ट किया जा सकता है ना। तो कौन काम कर रहा है, लेटर तो पोस्ट नहीं हो रही है, कौन एक पोस्ट कर रही है, हाँ समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। क्लियर। तो दिस लेटर कैन बी पोस्टेड बाय सारा, तो बाय को निकाल देंगे, उसको बना देंगे सब्जेक्ट, प्रॉपर नाउन है ना। तो क्या लिखेंगे, वही रहेगा सारा। ये जो बी है रिमूव हो जाएगा क्योंकि वॉइस का कर है पैसिव वॉइस, सारा। उसके बाद कैन लगा, कैन ही रहेगा, हाँ। डायरेक्ट इंटेंस में कैन को कुड करते हैं अगर पास्ट टेंस हो तो पढ़ेंगे बाद में, हाँ। तो सारा कैन, ये क्या है, पोस्टेड है, पोस्ट हो जाएगा, हमको भार में जरूरत है। सारा कैन पोस्ट दिस लेटर, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, डाउट है। दिस लेटर कैन बी पोस्टेड बाय सारा, सारा कैन पोस्ट दिस लेटर, तो ठीक है, ओके। तो और कुछ देते हैं, 20 मिनट खत्म हो जाएगा, चेष्टा करते हैं, फिर क्वेश्चन भी देंगे ना। My brother will satisfy me, ध्यान देना वही है, लेकिन ये सब जरा ध्यान देना, कोई कोई जो वर्ड होता है ये अलग अलग प्रीपोजिशन फॉलो करता है, ये वर्ड में वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो ध्यान देना, हाँ। माय ब्रदर विल सेटिस्फाई मी, हाँ, तो ये हो जाएगा क्या, आई, ये हो जाएगा सेल, आई सेल, विल भी सकता है लेकिन सेल बेटर है, हाँ। आई सेल बी सेटिस्फाइड, आई सेल बी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड भी क्या होगा, बाय तो लगेगा नहीं, जब बाय बोलना है नहीं, मैं तो प्रीपोजिशन लिखा था इसलिए, क्या होगा, माय ब्रदर विल सेटिस्फाई मी, आई सेल बी सेटिस्फाई विथ माय ब्रदर। क्लियर है ना, ओके। हर बार ध्यान देना, ये जो एक्सेप्शनल वर्ड रह जाता है इसको जरा ध्यान देना, हाँ। माय ब्रदर विल सेटिस्फाई मी, आई सेल बी, क्यों सेल लगा, क्यों आई था बोलकर, लेकिन सेल का कुछ डिफरेंस होता है, आई में हम सेल भी लगा सकते हैं, आई में विल भी लगा सकते हैं, ये पढ़ेंगे फ्यूचर में, हाँ, जब टेस्ट पढ़ेंगे। देखिए, दे poured water
दीज प्लांट्स, है ना। ये PLANTS है, 1 मिनट, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट बोलते हैं सजरा पहचानना नहीं होता है। PLANTS, क्या करें, हैंड राइटिंग में बहुत दिक्कत है ना। दे वुड वाटर दीज प्लांट्स, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब, वाटर यहाँ क्या है, नाउन तो है नहीं, बार बार कर रहे हैं। दीज प्लांट या ऑब्जेक्ट, माने किसको पानी दिया गया है, प्लांट्स पे, कौन दिया, वो। दे वुड तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। दीज प्लांट्स है, व्हाट तो कभी चेंज नहीं होगा, हाँ। अगर हूँ होता तो चेंज हो जाता, क्या लिखेंगे, दीज, कुछ मैं पैसिव से एक्टिव भी बोला था, फिर एक्टिव बता रहा हूँ, हाँ। दीज प्लांट्स वुड बी वाटर, ये दे भी इंडेफिनेट में आता है, उसमें भी तुम बाय जब नहीं लिखोगे तो गलत नहीं होगा, हाँ। लेकिन ये लिखने से भी गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में नहीं भी दिया होगा तो ढूंढना मत, हाँ, और ढूंढना मत, उसको नहीं भी, वो नहीं भी दिया रहेगा, उसे गारंटी के होगा ही होगा। दे प्लांट्स वुड बी, दीज प्लांट्स वुड बी वाटर बाय देम, क्लियर है। हम कुछ पैसिव को कर रहे थे ना, फिर एक्टिव को चलेंगे, पैसिव करते हैं, टाइम हो जाएगा। 16 हो गया। ऐसे हो गया, दिस कार कैन बी ड्राइवन, दिस कार कैन बी ड्राइवन, माने लिखते हैं ना, दिस कार कैन बी ड्राइवन, इतना तो क्वेश्चन है, ये कार चलाया जा सकता है या ड्राइव किया जा सकता है, कोई ड्राइवर तो होगा, हाँ। तो इसको हम क्या करेंगे, दिस कार कैन बी ड्राइवन, तो कोई भी चला सकता है ये लिखेंगे ना, कोई चला सकता है, एनीबॉडी लिख सकते हैं, हाँ। तो क्या लिखेंगे यहाँ, दिस कार कैन बी ड्राइवन, बी को निकाल देंगे, एनी बॉडी कैन ड्राइव दिस कार, क्लियर है ना, ओके। और एक बार जैसे हो गया, दिस सॉन्ग में बी सॉन्ग, ठीक है, ये गाना गाया जा सकता है, लेकिन ये परमिटेड, माना पॉसिबिलिटी में बता रहा है, कैपेसिटी को नहीं बता रहा, कैन हो तो पॉसिबिलिटी बना कैपेसिटी होगा। दिस सॉन्ग में भी सॉन्ग, क्या लिखेंगे, ये गाना गाया जा सकता है, माने परमिटेड का ना, माने कोई पॉसिबिलिटी है, लिटिल है कि बहुत पॉसिबिलिटी है, पढ़ेंगे मैं और माइंड को जब पढ़ेंगे हम भाग क्लास में, हाँ। तो दिस सॉन्ग में भी सेम हम यूज करेंगे, हाँ। क्या लिखेंगे यहाँ, दिस सॉन्ग में भी सॉन्ग, कौन गाएगा, गायकार तो कोई होना चाहिए ना, कोई गायकार होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, प्रोपोनल भी यूज नहीं कर सकते हम, कुछ इंडिपेंडेंट करें, क्या लिखेंगे, somebody, एनीबॉडी भी लिख सकते हैं, हाँ। somebody मैं sing this song, क्या ना, क्लियर, डाउट नहीं, ओके। देखिए अच्छे से, this car can be driven, anybody can drive this car, this song may be sung, somebody may sing this song, कोई भी somebody भी लगाया था, anybody भी लगाया था, हाँ। कहाँ का nothing या nobody यूज करते हैं, ये भी याद देना, हाँ। ये बहुत बड़ा टफ रहता है, स्टूडेंट कहाँ का डबल नेगेटिव यूज कर देते हैं, हाँ। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, जैसे लिख लो, this work cannot be done, है ना, ये क्वेश्चन लीजिए ना, दिस वर्क कैनॉट बी डन, क्या आएगा ये, दिस वर्क कैनॉट बी, कांट बी डन, क्या लिखेंगे, ये दिखते हैं 19 हो गया, और 1 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, हाँ। दिस वर्क कैनॉट बी डन, क्या हुआ बोले, दिस वर्क कैनॉट बी डन, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, क्या हुआ, ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ एनीबॉडी समबडी गलत हो जाएगा, हाँ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नोबडी, हाँ। तो दिस वर्क कैनॉट बी डन, माने ये बात कोई कर नहीं सकता, वही लिखेंगे, नोबडी कैन डू दिस वर्क, क्लियर है ना, डाउट नहीं, डाउट का चैप्टर है, क्या बोली, एक्टिव रूल है, पैसिव को चेंज कर दिए, पैसिव का एक्टिव कर दिए, इतना ही है। और एक क्वेश्चन,
दिस ड्रेस कैन बी worn by काव्यश्री। क्या हुआ? हाँ, उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे दिस ड्रेस कैन बी worn by काव्यश्री। ये क्या हो जाएगा? बाय लिखा है तो बाय को निकाल देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ऊपर का मिटाते हैं, जगह नहीं। हाँ, तो दिस वर्क कैन नॉट बी डन, नोबडी कैन डू दिस वर्क। क्लियर हो? नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव, यस और नो इंट्रोगेटिव का मोडल्स। हाँ, मोडल का क्लास होगा ये मोडल का सीरीज खत्म हो जाएगा 2-3 क्लास में। क्या भाई? ये दिस ड्रेस कैन बी worn by काव्यश्री, तो हम पहले लिख देते हैं काव्यश्री कैन wear this dress। हो गया? तो डाउट नहीं? डाउट होगा ही कैसे? हाँ, काव्यश्री कैन वसो भी है, जा देना कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे लग रहा है। बी का बहुत बड़ा रूल है, देखिए कहाँ पे बीन हो रहा है, कहाँ पे बिंग हो रहा है, कहाँ पे बी हो गया। बी भार 1 का होता है, भार 2 का होता है, भार 3 का होता है, भार 4 का होता है और भार 5 का होता है। ये ध्यान रखना। हाँ, तो खत्म। एनीवे, तो अब हम करेंगे, ये तो मैं क्वेश्चन दिया, मैं आंसर दिया, अब मैं क्वेश्चन दूंगा, आंसर करेंगे आप। हाँ, यहाँ भी कर सकते हैं, घर को जाकर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लिखने के हमारा डिस्कशन जो पढ़ रहे हैं, और कमेंट करने से जो नहीं आ पा रहे उनके, तो दोनों को हेल्प है ना। तो दोनों करना, कमेंट भी करना, गलत का चिंता नहीं करना। गलत होने दो, मैं हूँ, गलत होने दो, मैं यहाँ हूँ ठीक करने के लिए। गलत की चिंता ना करो, 50 तो क्लास करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या करें, डरो मत। डरते क्यों? गलती तो हर का होता है, मेरा हर का होता है, गलती हर का होता है ना। एनीवे, तो क्वेश्चन अब हम करते हैं होमवर्क, मैंने लिख लीजिए चेंज द वॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सराजू मैम ought to teach me। अच्छे से, हाँ, सराजू मैम ought to teach me, जी है, ये तो दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर दिखाई नहीं देता होगा तो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट आपको समझा देंगे। हाँ, they will make my handwriting recognized। ओके, सराजू मैम ought to teach me। सेकंड क्वेश्चन हो गया, शर्मा सार। और एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये जो एग्जाम में देता हूँ क्वेश्चन दे दीजिए। मनोज सार used to गाइड मी। ये एग्जाम में आया था, ये दोनों एग्जाम में आया था। ये आया था LIC में। हाँ, यहाँ जो सराजू मैम लिखा हूँ ये नहीं आया था, माने ये तो मैं मेरे टीचर का नाम है। हाँ, जो हमको पढ़ाए हैं, जो भी आजकल हम जितने भी जानते हैं, एक तो ग्रैंडफादर जो हमें पढ़ाए और मैं गाइड की। हाँ, जो भी वॉटएवर। हाँ, तो सराजू मैम और टू टीच मी, मनोज सर यूज्ड टू गाइड मी। ध्यान देखिए। हाँ, उसके बाद 3 हो गया, मित्रविंदा could मित्रविंदा could win this competition, could win this, पर प्राइज लिख सकते हैं, कंपटीशन लिख दीजिए, win this competition। हाँ, for Aryan could help नेहा, है ना। आर्यन could help नेहा, मित्रविंदा could win this competition, मनोज सर used to guide me, सराजू मैम और टू टीच मी। ये LIC में आया था, ये आया था आपका MCL बोलकर ही है, महाराजी कोलफील्ड और कोर्स मैच में आया था, लेकिन मैनेजर लेवल के एग्जाम में आया था, ये वन ऑफिसर लेवल। ओके, तो सराजू मैम और टू टीच मी, मनोज सर used to guide me, मित्रविंदा could win this competition, आर्यन could help नेहा। हमारा टाइम हो गया 24 मिनट्स। ठीक है, अजोगा 20 मिनट्स में हम पढ़ाई खत्म करेंगे, और जो 5-10 मिनट हो गया क्वेश्चन आंसर दूंगा। ओके, हर बात वही चलेगा। खत्म।
उसके बाद लिखिए कौन से नंबर है ये, मेनली 6 या 5 था शायद, हाँ। दिस क्लास must be taken by, this class must be taken by आकाश सर। क्यों, प्रॉब्लम क्या है, क्यों है? क्लास कीजिए, हर बार बोलते इंडिसिप्लिन होता है, क्यों कर कर सार के क्लास में क्यों इंडिसिप्लिन होता है? अच्छे से पढ़ाते हैं, वो भी बोलते हैं हंसो मत, जो भी क्वेश्चन देते हैं लिखो, नहीं आते फिर डिस्कस करो, ताकि इधर मेहनत में क्या आते हैं, इधर लॉकडाउन के केसेस होते हैं, वे भी क्लास करते हैं। बहुत इंडिसिप्लिन होते हैं आप लोग। दिस क्लास मस्ट बी टेकन बाय आकाश सर, उनके क्लास में बहुत इंडिसिप्लिन होता है, क्यों? दिस क्लास मस्ट बी टेकन बाय आकाश सर, पैसिव दिया करना, पैसिव है कि एक्टिव है? कौन कर रहा है क्लास, काम कौन है? आकाश सर। ये तो क्लास क्या यार, हाँ। 6 दिस वाटर may be drunk, ये पे लिखना। 7 such a type of discussion must be made by students, है ना? Such a type of discussion must be made by the students, है ना? ओके, ध्यान देना, ये भी एग्जाम है। Such a type of discussion must be made by the student. This water may be drunk, must be made लिखा हूँ, made कजटिव भाव में भी यूज होता है, देखिए made में यूज होता है, ये ध्यान है। This class must be taken by आकाश सर। हो गया, टाइम हो गया हमारा 27, टाइम है खत्म। This class must be taken by आकाश सर, the water may be drunk, such a type of discussion must be made by the students। उसके बाद this application could be rejected, हाँ, this application could be rejected। उसके बाद हो गया this work can be done by निधि, हाँ। उसके बाद आर्थिक, ए आर लिखा गया, ध्यान देना, आर्थिक कैन join our group, ध्यान दीजिए, आर्थिक कैन join our group, this work can be done by निधि, this application could be rejected। उसके बाद this short can be bought by a स्वीटी। हो गया, दिस शॉर्ट कैन बी बॉट बाय स्वीटी, BOUGST लिखा है, इस तरह चेंज करना। The application could be rejected, this work can be done by निधि, आर्थिक can join our group, this short can be bought by स्वीटी। ओके, और 1 मिनट से 29 हो गया है, तो हर बात हुए देखना। हमारा फिलहाल क्लास जो चल रही है तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्लास 20 मिनट में खत्म होना है, हाँ। तो जो 5-10 मिनट हो गया, हमें डाउट हो गया कि कुछ क्वेश्चन देना है, तो आराम से हो जाएगा, है ना। So this application could be rejected, this work can be done by निधि, आर्थिक can join our group, this short can be bought by स्वीटी। ओके, और एक है, और एक कर देते हैं। We should play our
फेवराइट गेम हो गया। वी शुड प्ले आवर फेवराइट गेम। और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, माय ग्रैंडफादर will tell us, my grandfather will tell us stories, है ना। my grandfather will tell us story, we should play our favorite game। और हो गया I can watch क्रिकेट। इजी है, हाँ इजी वर्ड है कि नहीं। देखिए जो मैं पहले से दिया था फिर इजी कर दिया। एक आई कैन वॉच क्रिकेट, माय ग्रैंडफादर विल टेल अस स्टोरीज, वी शुड प्ले आवर फेवरेट गेम हो गया। जो भी क्वेश्चन दिए उसका डिस्कशन भी करने के लिए मैं दे दिया हूँ, मिल के करिए, लेकिन मिल के करना, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, लेकिन करना अकेले। ओके, जो भी लिखा गया अच्छे से पढ़िए, डाउट डेफिनेटली निकलेगा। जो डाउट निकला उसका हम फिर डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे। अगर डाउट क्लियरिंग क्लास में आप अटेंड करते हैं तो जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर। तो इस तरह का पढ़िए, जो भी पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं आएगा, इसलिए पढ़ना तो है, हाँ अलग ऑप्शन ही नहीं है। अगर पढ़ेंगे तो सीख पाएंगे, तो हमको सीखना ही है। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।